इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो विषय हमने लिया है जीव विज्ञान से, ये है मानव नेत्र की संरचना एवं कार्यविधि। ये तो है मुख्य रूप से जीव विज्ञान का, लेकिन ये भौतिक विज्ञान में भी बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों, ये मानव नेत्र की संरचना एवं कार्यविधि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाइए और ध्यान दीजिए इस पर, क्योंकि ये भौतिक विज्ञान में भी पूछा जाता है और जीव विज्ञान में भी पूछा जाता है। तो चलिए पहले हम देखेंगे मानव नेत्र की संरचना क्या होती है, इसके बाद इसके कार्यविधि के बारे में हम जानेंगे कि कैसे हमारे आंखों में प्रतिबिंब बनता है और कैसे वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग देखिए, ये है मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र आकार में गोलाकार होता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है तथा बीच में एक दरो भरा होता है, जिसे कचाव दरो कहते हैं। इस मानव नेत्र के गोले में 3 परतें होती हैं। तो देखिए, ये जो 3 परतें हैं कौन कौन सी हैं। ये सबसे बाहरी वाली जो परत होता है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं। इसके बाद बीच में होता है मध्य पटल, इसे हम रक्त पटल भी कहते हैं। इसके बाद सबसे निचला परत होता है दृष्टि पटल, इसे हम रेटिना भी कहते हैं। तो इन तीनों परतों के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं दृढ़ पटल के बारे में। तो ये दृढ़ पटल जो होता है, ये नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है और ये आंतरिक मुलायम परतों की रक्षा करती है। ये दृढ़ पटल जो होता है, देखिए, ये नेत्र लेंस के सामने ये पारदर्शी होता है और थोड़ा सा उभरा भी होता है। ये उभरा हुआ भाग कार्निया कहा जाता है। तो दृढ़ पटल जो है अपारदर्शी होता है, लेकिन नेत्र लेंस के सामने ये पारदर्शी होता है। अब देखिए, चलते हैं, देखते हैं हम रक्त पटल के बारे में। तो ये मध्य पटल होती है और रक्त पटल में रक्त कोशिकाओं का जाल बना होता है। इसमें रक्त केशिकाएं होती हैं, ये पूरे नेत्र गोलक को रुधिर प्रदान करती हैं। अब आइए देखते हैं सबसे आंतरिक परत जो होती है, ये है दृष्टि पटल या रेटिना। ये सबसे महत्वपूर्ण परत होती है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी पर हमारे सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और हमें दिखाई देता है, इसलिए इसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है। अब देखिए, ये दृष्टि पटल जो होता है यानी रेटिना जो होता है, यहां पर देखिए 2 मुख्य बिंदु होते हैं, एक है पीत बिंदु, एक है अंध बिंदु। जिस बिंदु पर सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत चमकीला और स्पष्ट बनता है, उसे हम पीत बिंदु कहते हैं। और एक दूसरा बिंदु है, इस पर सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है बहुत धुंधला और अस्पष्ट बनता है, इस बिंदु को अंध बिंदु कहा जाता है। और देखिए, इसी रेटिना में ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, इसमें 2 महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं। नंबर 1 देखिए, ये होता है शलाका कोशिका। ये कोशिका हमें प्रकाश का ज्ञान कराती है। यदि शलाका कोशिकाएं कम होती हैं तो हमें अस्पष्ट वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो एक बात और ध्यान दीजिए शलाका कोशिकाओं के बारे में। आपने सुना होगा उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता है। ऐसी बात नहीं है, उल्लू को दिन में भी दिखाई देता है और रात में भी दिखाई देता है। क्या होता है कि उल्लू के रेटिना में, यानी उल्लू की आंख के रेटिना में शलाका कोशिकाएं बहुत अधिक होती हैं।
उसे तो दिन में स्पष्ट दिखाई ही देता है और उसे रात में भी दिन जैसा दिखाई देता है। जैसे हम लोगों को दिन में दिखाई देता है वैसे उनको रात में भी स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि उनके रेटिना में शलाका कोशिकाएं बहुत अधिक होती हैं। तो ये मत कहना कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है। उल्लू को दिन में तो दिखाई ही देगा, लेकिन रात में भी उसे दिन जैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके रेटिना में शलाका कोशिकाएं अधिक होती हैं। अब कहोगे भाई जब उसे दिन में दिखाई देता है दिन में क्यों नहीं खाने पीने के लिए निकलता है? तो देखिए उल्लू का शिकार रात में ही निकलता है ज्यादा। जैसे चूहा है, चूहा है या कीड़े मकोड़े जो भी खाता है वो रात में ज्यादा निकलते हैं, इसलिए वो शिकार के लिए रात में ही निकलता है। लेकिन उसे दिन में भी दिखाई देता है और रात में भी अच्छी तरीके से दिखाई देता है। अब देखिए आगे, इसी रेटिना में दूसरी कोशिका जो होती है वो है शंकु कोशिका। शंकु कोशिका क्या करता है? ये हमें रंगों का ज्ञान कराता है। कोई वस्तु हरा है, नीला है, पीला है कि लाल है। अगर शंकु कोशिकाएं कम हो जाती हैं तो वस्तुएं हमें रंगीन नहीं दिखाई देती हैं, पूरी दुनिया हमारे लिए ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो शंकु कोशिकाओं का काम है रंगों का ज्ञान कराना। अब देखिए इसी रेटिना में दृष्ट नाड़ी जो है निकलती है। दृष्ट नाड़ी, ये दृष्ट नाड़ी जो होता है हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है और हमें वस्तुओं का ज्ञान कराता है कि सामने कौन सी वस्तु है। अब देखिए कार्निया के पीछे एक पर्दा लगा हुआ है, इसे कहते हैं तारा। और तारा के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली कहा जाता है। पुतली, इसी पुतली से होकर सामने रखी वस्तु से चलने वाला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। और देखिए यहीं पर पुतली के पीछे जो है लेंस लगा होता है, ये उत्तल लेंस होता है। हमारे आंखों में प्रोटीन का बना हुआ, पारदर्शी प्रोटीन का बना हुआ उत्तल लेंस होता है। अब देखिए सामने अगर कोई वस्तु रखा होता है तो वस्तु से प्रकाश आता है पहले हमारे पुतली में और पुतली से फिर लेंस पर गिरता है और लेंस के बाद ये रेटिना पर आकर गिरता है और रेटिना पर सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन देखिए ये प्रतिबिंब जो है हमारे रेटिना पर उल्टा बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा दिमाग जो है उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधे वस्तु के रूप में समझता है। तो हमारे रेटिना पर, आंख के रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क से सीधे रूप में समझ लेता है। तो मानो नेत्र की संरचना और ये कार्यविधि आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं आएगा परीक्षा में, लेकिन इसका चित्र बनाने का अभ्यास आप लोग खूब कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इसका चित्र ही बनाने के लिए आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा वीडियो आज का पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबा करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।